नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण। डालते अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिद्धार्थनगर और यूपी के वाराणसी दौरे पर पहुंचे। फिक्स हो गया राज्य सुप्रीमो का चुनावी दौरा। 27 अक्टूबर को दोनों सीटों पर करेंगे चुनाव प्रचार। उपचुनाव में एनडीए की जीत होगी सुनिश्चित। चुनाव प्रचार की कमान संभाले सीएम नीतीश कुमार। पटना सिटी में कौमुदी महोत्सव का हुआ आयोजन। पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव ने किया उद्घाटन। अब खबरें विस्तार से। करीब 3.5 साल के बाद पटना की धरती पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कदम रखा है। उनके घर वापसी के साथ ही बिहार का सियासी समीकरण तेजी से बदल रहा है। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि राजद सुप्रीमो बिहार विधानसभा उपचुनाव में प्रचार करने के लिए भी तैयार हो गए हैं। साथ ही इनकी तारीख का भी ऐलान कर दिया गया है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव 27 अक्टूबर को चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। एक ही दिन में वह दोनों सीटों के लिए प्रचार करेंगे और 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किए हैं। इस दौरान पीएम के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सूबे के भाजपा प्रमुख स्वतंत्र देव सिंह समेत कई अन्य बीजेपी नेता मौजूद रहे। पीएम के भाषण शुरू होते ही लोगों ने जय श्री राम और हर हर मोदी के नारे लगने लगे। पीएम यह देख करके मंत्रमुग्ध हो गए। पीएम बोले कि हम सबके प्यार के लिए आभारी है। यह उत्साह कई महीनों तक चलाना है। साथियों, आज केंद्र में जो सरकार है, यहां यूपी में जो सरकार है, वो अनेकों कर्म योगियों की दशकों की तपस्या का फल है। सिद्धार्थनगर ने भी स्वर्गीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी के रूप में एक ऐसा समर्पित जनप्रतिनिधि देश को दिया, जिनका अथाह परिश्रम आज राष्ट्र के काम आ रहा है। माधव बाबू ने राजनीति में कर्म योग की स्थापना के लिए पूरा जीवन खपा दिया। यूपी भाजपा के पहले अध्यक्ष के रूप में, केंद्र में मंत्री के रूप में उन्होंने विशेष रूप से पूर्वांचल के विकास की चिंता की। इसलिए सिद्धार्थनगर के नए मेडिकल कॉलेज का नाम माधव बाबू के नाम पर रखना उनके प्रति सेवा भाव के प्रति सच्ची कार्यांजलि है। और इसके लिए मैं योगी जी को और उनकी पूरी सरकार को बधाई देता हूं। बड़ी खबर लालू परिवार से सामने आ रही है, जहां तेज प्रताप यादव राबड़ी आवास पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि तेज प्रताप यादव का राबड़ी आवास में आगमन तब हुआ जब तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार के लिए कुशेश्वर स्थान के लिए निकल चुके थे। अब जिस प्रकार से तेज प्रताप को मिलने के लिए लालू और राबड़ी ने मिलने के लिए बुलाया है, इसे लेकर के दूसरी चर्चा भी शुरू हो गई। इस दौरान यह भी बात सामने आई है कि तेज प्रताप यादव को घर में आने से रोकने का आदेश खुद तेजस्वी यादव ने दिया था। यह दूसरी बार है जब तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति में तेज प्रताप यादव राबड़ी आवास पहुंचे हैं। आगामी 30 अक्टूबर को बिहार के 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर के जहां बिहार सरकार के सभी मंत्री मतदाताओं को रिझाने में लगे हैं, तो वहीं अब इसमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी शामिल हुए हैं। सीएम नीतीश कुमार दोनों सीटों पर चुनाव प्रचार अभियान आरंभ किए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 25 और 26 अक्टूबर को तारापुर और कुशेश्वर स्थान में चुनावी सभा को संबोधित करना था। 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रचार प्रसार में निकले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोलते हुए बताया है कि जिन 2 सीटों पर चुनाव हो रहा है, मुख्यमंत्री प्रचार के लिए जा रहे हैं, तो जनता के बीच क्या जवाब देंगे, क्योंकि केंद्र सरकार के नीति आयोग ने कई तरह के सरकार पर सवाल उठाए हैं। देखिए, अरे हटो भाई, अरे मोबाइल पीछे कर लो। अब ये देखना है, कहाँ से आ जाए? अरे पीछे करो, अब ये देखना है ये उपचुनाव जो हो रहा है। हमने पहले भी कहा था कि नीतीश कुमार जी किस मुंह से प्रचार करने जा रहे हैं, क्या जवाब देंगे। नीति
आयोग के अनुसार बिहार स्वास्थ्य विभाग में सबसे फिसड्डी राज रहा है। और ये जो उपचुनाव हो रहा है, ये उपचुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि बिहार सरकार नीतीश कुमार जी ने अपने एमएलए का इलाज तक नहीं करवाया। आज दोनों जगह उपचुनाव इसलिए हो रहे हैं कि कोरोना काल में जो बद इंतजामी, कोई व्यवस्था स्वास्थ्य अस्पतालों में चिकित्सक वगैरह जो व्यवस्था होनी चाहिए, ऑक्सीजन की, आईसीयू की, दवाओं की, पूरी तरीके से नाकामयाब रहे। इस वजह से जो विधायक जो थे, स्वर्गीय विधायक, उन सब लोग जो थे प्राइवेट अस्पताल में थे। मेवालाल चौधरी जी पटना के ही प्राइवेट अस्पताल में भर्ती रहे। दूसरे शशि भूषण हजारी जी तो दिल्ली चले गए। और ये मेरा नहीं कहना, बल्कि मेवालाल चौधरी जी विधायक के ही जो कामकाज देखते, ये उनका आरोप था कि फ़ोन करते रह गए लेकिन कोई अधिकारी जो है रिस्पॉन्स नहीं लिया। तो नीतीश कुमार जी क्या जाकर के बोलेंगे? 15 साल से विधायक उनका, एनडीए का एमपी, बिहार सरकार उनका, केंद्र सरकार उनका। कुशेश्वर स्थान की सड़कों की हालत देख लीजिए, विकास जो है दूर दूर तक नहीं है। जनता ने इतना आशीर्वाद दिया, भरोसा जताया, लेकिन दोनों जगह के विकास में अगर आप देखिएगा तो पूरी तरीके से जो लोग हैं एकदम वहाँ तक विकास नहीं पहुँचा है उन तक। लोग परेशान हैं। लोग तो कहते हैं भाई कमर तोड़ महंगाई के साथ कमर तोड़ सड़क है। क्या स्थिति पैदा हुई है? और क्या जाकर के बोलेंगे कि भाई पिछले चुनाव में जो इनका घोषणा था इनके एनडीए का कि 19 लाख जो है रोजगार देंगे, कितने लोगों को रोजगार इन्होंने दिया? अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर के रत्नागिरी पर्वत पर 52वें विश्व शांति स्तूप का वार्षिकोत्सव मनाया गया है। इस वार्षिकोत्सव में बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने शिरकत किए हैं। आपको बता दें कि प्रत्येक साल 25 अक्टूबर को विश्व शांति वार्षिकोत्सव मनाया जाता है। हालांकि पिछले साल कोरोना के कारण कार्यक्रम आयोजित नहीं की गई। कार्यक्रम में भगवान बुद्ध के साथ साथ गुरु जी की भी पूजा अर्चना की गई। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे। पटना सिटी क्षेत्र के अगमकुआं स्थित पंजाब नेशनल बैंक में पैसा जमा करने जा रहे व्यापारी से अपराधियों ने पैसे लूट लिए हैं। आपको बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक के पास में अभी तक अगमकुआं थाना के कोई भी अधिकारी जांच में घटनास्थल पर नहीं पहुंच सके थे। स्थानीय लोगों के द्वारा जब अपराधियों को खदेड़ने का काम किया गया तो अपराधी फायरिंग करते हुए भागने में सफल हुए और व्यापारी का रुपया लेकर फरार हो गए। तो वही फायरिंग करते वक्त एक जिंदा कारतूस भी गिर गया। स्थानीय नागरिक के द्वारा पकड़ा गया जो अपराधी और प्रशासन अभी तक नहीं पहुंची है। दूसरी तरफ व्यापारी का 50 लाख के लगभग में रुपया लूटने की बात कही जा रही है। हम लोग यहाँ पे खड़े थे, उधर से एक बाइक आया झोला लेके, इधर से 2 बाइक लिया, झोला छीनने लगा। तो हम लोग को थोड़ी मालूम था, बाद में चला कि पैसा है, तो बस वो उधर भाग गया और पैसा वाला भी उधर भाग गया। बस। गोली कैसे चला? गोली एक राउंड मारा धाए, उसके बाद हाँ सब भागा। आपको गोली चलाया? गोली चलाया था हवा में, मिस हो गया, नहीं मिस हो गया। अच्छा, वो रुपया कितना था पता चला? कितना रुपया था? क्या बोला? नहीं, वही जो रुपया थोड़ा सा पॉकेट में आदमी जो रख लिया, और 1-2 गड्डी जो पॉकेट में रख लिया, 4 गड्डी वही बचा, और क्या। अच्छा, उन लोगों का पिस्तौल भी आया था? हाँ, पिस्तौल भी रहा था, गिरा के पिस्तौल गिरा के लूटा। हाँ, वहाँ जैसे कि बाइक से अपना लोग गिराया, जैसे कि आया सटा दिया और अब आदमी हड़बड़ में क्या समझ पाएगा? क्या अनुमान लग रहा है कि कोई नजदीकी आदमी है जिनको जानकारी होगी? इस विषय में तो हम कैसे आपको बताता है। मतलब रोज उसी समय में जाते थे क्या? अप्रॉक्स टाइम तो लगभग वही था। पटना सिटी के मंगल तालाब पाटलिपुत्र परिषद में कॉमेडी महोत्सव का आयोजन किया गया। पूर्व मंत्री सह पटना साहिब से बीजेपी विधायक नंदकिशोर यादव ने महोत्सव का उद्घाटन किए। मंच का संचालन पाटलिपुत्र परिषद के महासचिव संजीव यादव किए हैं। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। कलकत्ता से आए कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। महोत्सव के दौरान सम्मान कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। आज हम लोग के ग्रुप मिलके महाराज करना चाह रहे हैं यहाँ पे,
क्योंकि इसी दिन उन कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही कृष्ण भगवान ने रास रचा था। तो जितनी गोपियां उतने कृष्ण के रूप में कृष्ण जी आके महारास रचे थे, जो आज मैं सब पब्लिक के सामने महारास करने चाह रहा हूँ। पिछले वर्ष कॉमेडी महोत्सव नहीं हुआ था क्या? एक्चुअली 2 साल तो कोरोना के चलते नहीं हुआ। इस साल भी हाँ ना पर अटका हुआ था, लेकिन कुछ सरकार ने छूट दी तब हम लोग ने ये प्रोग्राम रखा, आयोजन हुआ। पाटलिपुत्र परिषद बहुत दिन से ये प्रोग्राम कर रहे हैं। यहाँ बिस्मिल्लाह खां वगैरह सब आते थे प्रोग्राम करने के लिए। अभी तो लोकल कलाकार ही हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि बाहर से आने के लिए सबको अनुमति नहीं दी गई है। क्या नाम हुआ जी? आशीष कुमार जवानी। कलाकारों से क्या पटना सिटी का अतीत बड़ा गौरवशाली रहा है और हजारों साल से यहाँ कला संस्कृति को लगातार प्रोत्साहित किया जाता रहा है। पटना सिटी की धरती ने एक से एक कलाकार पैदा किए हैं, जो कला और संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने अपना नाम राज्य और देश में किया है। कौमुदी महोत्सव के माध्यम से शरद पूर्णिमा के दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों की लंबी श्रृंखला है इस पटना सिटी में, और इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए पाटलिपुत्र परिषद की ओर से कौमुदी महोत्सव का आयोजन किया गया है। राज्य सरकार ने भी कौमुदी महोत्सव को सरकारी स्तर पर मनाने का निर्णय लिया है, लेकिन कोरोना के कारण वो कार्यक्रम नहीं हो पाया। कौमुदी महोत्सव के इस कार्यक्रम में विभिन्न विधा के कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। मैं उन सभी कलाकारों को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं और कौमुदी महोत्सव के अवसर पर सबके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आए, इसकी कामना करता हूँ। पाटलिपुत्र परिषद द्वारा एक पुरानी जो परंपरा रही है, 1938 में स्थापित, आज ये 83वां कौमुदी महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। ऐसे हुआ था, घोषणा की गई थी, लेकिन 2021 में कोरोना के कारण ये कार्यक्रम नहीं हो पाया। लेकिन पाटलिपुत्र परिषद दृढ़ संकल्पित है कि किसी भी परिस्थिति में ये कौमुदी महोत्सव अनवरत चलता है। उस परंपरा में यहाँ के जो प्रबुद्ध जन हैं, जो साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं, शिक्षक हैं, समाज सेवी, चिकित्सक, ऐसे सब प्रबुद्ध जनों को सम्मानित किया जाता है। और साथ ही साथ कौमुदी महोत्सव में जो प्रभु कृष्ण और राधा की जो रास लीला की परंपरा है, इसी शरद पूर्णिमा के अवसर पर महालक्ष्मी का भी जन्म हुआ था। और जैसा कि पुरानी कथा में आता है कि अमृत की वर्षा होती है, औषधीय गुण से ये पूरा खीर जो है ना, जब शरीर में जाता है तो निश्चित तौर पर निरोग होता है। सभी बातों को देखकर आज यहाँ पर नृत्य, गायन, संगीत, वादन प्रस्तुति की जा रही है और एक महारास लीला के माध्यम से लोगों का मन मोहा जा रहा है। जो कौमुदी महोत्सव की जो परंपरा है उसे पूरा जीवित करते हुए आज ये देख रहे प्रस्तुति है। बाहर के कलाकार, कुछ बनारस के, कुछ कलकत्ता के नर्तकी लोग अपने गीत, वादन, संगीत के द्वारा लोगों को मन मोह रहे हैं। कोरोना काल के बाद आप ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं, इसमें चेंजिंग क्या दिख रहा है पहले के अपेक्षा? देखिए, एक तो कोरोना काल के विषम परिस्थिति में पिछले वर्ष नहीं हो पाया, इस वर्ष भी एक सांकेतिक रूप में हम लोग कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं पूरे के लोग सोशल डिस्टेंस का भी पालन कर रहे हैं। लोग के अंदर जो भाव होता है सेवा परोपकार के साथ साथ वो काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो सरकार का आदेश है उसका अनुपालन भी कर रहे हैं। इन तमाम बातों को लेकर जो सनातन धर्म, जो संस्कृति है, पौराणिक है, उस परंपरा को हम लोग निर्वाह भी कर रहे हैं और सरकार के आदेश का अनुपालन भी कर रहे हैं। लालू यादव के प्रिय भक्त नटवर लाल लालू यादव के पटना पहुंचने पर सब्जी का थैला लेकर उनके 10 सर्कुलर रोड स्थित निजी आवास पर पहुंचे, मगर स्वास्थ्य कारणों से लालू यादव के प्रिय भक्त नटवर लाल को उनके निजी आवास में एंट्री नहीं मिली, जिसके बाद नटवर लाल नाराज हो गए, सब्जियों को बाहर फेंकते हुए निकल गए। आपको बता दें कि यह वही नटवर लाल है जो इसके पहले सीधे लालू यादव के लिए हरी सब्जियां अपने खेतों से तोड़कर लाते थे और उनके आवास में सीधे अंदर जाते थे। नटवर लाल ने आरोप लगाते हुए कहा है कि जो लोग यहाँ मौजूद सुरक्षाकर्मी को पैसा देते हैं उन लोगों की ही एंट्री होती है। क्यों फेंक दिए? जो पैसा देता है उसको मिलने देता है, पैसा नहीं देता लेकिन आप 1 मिनट बंद कीजिए। आप तो लालू यादव के भक्त हैं। लालू यादव हमारे लिए भगवान है। तब सब्जी उब्जी क्यों फेंक दी? सुनिए, देखिए, नटवर लाल यादव। सीतामढ़ी में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा बिहार प्रभारी भक्त चरणदास के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी से नाराज सीतामढ़ी जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने स्थानीय महसौल चौक पर राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी दलितों का अपमान करना बंद करो, लालू यादव हाय हाय, लालू यादव शर्म करो का भी नारा लगाते दिखे।
लालू यादव मुर्दाबाद, भक्तचरण दास जिंदाबाद, लालू यादव हाय हाय, लालू यादव सर। तरीके से आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने बिहार के कांग्रेस के इंचार्ज भक्तचरण दास, जो कि एक दलित समाज से आते हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनके बारे में अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया है। आज उससे पूरे देश के अंदर, दलित समाज के अंदर, कांग्रेस परिवार के अंदर आक्रोश है। लोकतंत्र के अंदर किसी भी राजनीतिक दल के नेता को दूसरे दल के नेता के बारे में अमर्यादित शब्द के इस्तेमाल का अधिकार नहीं है। खास तौर पर एक दलित समाज के बेटा को जिस तरीके से लालू यादव ने बदनाम और बेइज्जत करने का कोशिश किया है, इससे लालू यादव का जो दलित विरोधी चेहरा है, आरजेडी का जो दलित विरोधी चेहरा है, वो बेनकाब हो चुका है। सीतामढ़ी युवा कांग्रेस ने मैसौल चौक पर लालू यादव का पुतला फूंका है। हम चेतावनी देना चाहते हैं आरजेडी सुप्रीमो को। वहीं पटना के कारगिल चौक पर भी युवा कांग्रेस के द्वारा लालू प्रसाद यादव का पुतला दहन किया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास को लेकर के लालू प्रसाद यादव ने कल टिप्पणी की थी, जिसे लेकर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी रोष है। शब्द जो हमारे बिहार के प्रभारी हैं आदरणीय भक्त चरण दास जी, उनको भक्त चौनहर दास कहते हैं। तो आज आप लोग पुतला जलाकर आक्रोश दिखा रहे, जो उन्होंने कल कहा। जी, लालू यादव जी ने मेरे बिहार प्रभारी को इतना बड़ा अपशब्द कहे हैं, जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक उनका मैं विरोध करता रहूंगा। ये जो पुतला दहन किया आला कमान का आदेश है क्या? आला कमान का आदेश तो नहीं आया है ऊपर से, लेकिन बिहार के लोग को, हम लोग को बिहार के प्रभारी हैं, हमको बहुत बुरा लगा, दिल पर बहुत ठेस पहुंचा। लालू यादव को मैंने पुतला जलाया। कटिहार में पंचायत चुनाव के बाद हिंसा का दौर जारी है। इसी कड़ी में कटिहार के मनसाही प्रखंड के दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया है। आरोप है कि वार्ड सदस्य संजय सिंह के पक्ष में वोट नहीं देने पर उनके समर्थक संजय दास और ने कई लोग नरेश शाह को पेट्रोल छिड़ककर जला दिया। एक दिन पहले भी नरेश शाह के साथ मारपीट किया गया था और फिर पंचायती के नाम पर बुलाकर उसे पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाने की कोशिश किया गया। फिलहाल गंभीर हालत में नरेश शाह का इलाज कटिहार मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। सब कुछ ला कर ले कल के चलो, काल के बाद काले बीत गया, चलो सब मिलकर खाते पीते हैं। खा लिया उसको दे पर पेट्रोल का छीड़ दिया, और जब घर आने लगा तो आग लगा कर चमक सुता दिया। कौन ले गया था उठा के? कौन? संजय दास, विजय दास, रवि दास, सुरेश दास, लालू दास, लेडीज भी। अच्छा। लेडीज जितना लेडीज है घर अंगना में हुए पर में सब बीसों में सब बच्चा सब उसको वीडियो भी दिखा देते आपको। आग कब लगाया था? आग वह 6 बजे लगाया बेटा, हम लोग अंगना में बेटा जन्म नहीं, दोसर को आया दौड़ कर कहने के लिए। घटना किस मैटर से हुआ था? कल की घटना कल क्या हुआ? कल के हुआ ना बेटा, कल क्या हुआ बेटा, संजय सिंह आया बेटा, वोट नहीं दिए के लिए मारा हमको लोग के। आया वोट नहीं दिए इसलिए आया पूछा, हमारा बहू है बड़ा, पूछा कि तुम वोट नहीं दिया, तुम लोग के ना देखने नहीं चाहता। हमको पूछो के हाथ ना मचोड़ के ना के गिरा दिया तो हमारे बहू किया कहा कि हाथ जब तो हमारे पति से तुमको हाथ पकड़ेगा, तुमको हम झाड़ू से मारेंगे। तू कहा हमको पति के पकड़ा हाथ। तब हमारे पोती हमारे पुतों के यही बात पर सब मौगी सब घिसिया का, घर से घिसिया का, संजय दास, संजय सिंह जे जीता है संजय सिंह से सब जी लौका हमरा पुतो घिसिया का हुआ पर मारा। किस चीज में जीता है संजय साहब? वार्ड सदस्य में। हाँ, 10 नंबर से। आज क्या मामला हुआ था? आज क्या हुआ था? आज कौन बात है बाबू? आज उसको मतलब ये बोल रहा है कि आप लोग को जो मारे पीटे हैं ना, तो आप लोग से हम सलाह ले रहे हैं, चलिए आप कुछ नहीं होगा, आप मतलब कि चलिए साथ में रहिए, अपना सब मिलजुल के रहिए। मगर वो ले गया उधर में अपना पेट्रोल क्या किया ना, आग लगा करके मतलब वो लोग ये सब काम किया है। किसको पेट्रोल लगाया? नरेश शाह। हमारा देवर है। आपका देवर है? हाँ, देवर है, हमारा बेटा है। अच्छा, आप लोग थोड़ा नाम बताइएगा अपना। नंगीना देवी। अच्छा, पति का नाम? सीताराम शाह। आपका का बेटा है? हाँ, हमारे बेटा बाबू। औरंगाबाद में गेहूं लदे एक पिकअप अनियंत्रित होकर के पलट गई है, जिसमें सवार 2 व्यक्ति की मौत हो गई है तो 2 व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हैं। घटना औरंगाबाद डाल्टनगंज पथ 139 के चतरा मोड़ के समीप की है। मृतक की पहचान खुदवा थाना क्षेत्र के मरवतपुर गांव निवासी तुलसी पासवान, मंजुराही गांव निवासी
मिथिलेश पासवान के रूप में की गई है। से घटा और कहाँ घटा? ये चतरा मोड़ के आसपास की घटना है। हमारे पंचायत के मनुराही के एक थे और एक ओबरा क्षेत्र के हैं। ये सब कहाँ से आ रहे थे? छतरपुर से आ रहे थे। कहाँ कैसे घटना घटी? गाड़ी ओवरटेक कर रही थी, उसी में संतुलन गड़बड़ा गया, गाड़ी पलट गई, 2 व्यक्ति दब के मौत हो गया इनका। ये सब कहाँ जा रहे थे? वापस लौट रहे थे। घटना घटी है कल रात्रि में गाड़ी लौट रही थी छतरपुर से, चतरा मोड़ के आसपास ओवरटेक करने के सिलसिले में गाड़ी असंतुलित हो गई और गाड़ी पलटी खा गई, जिसमें हमारे पंचायत मनुराही के मिथिलेश राम और मरबतपुर के तुलसी पासवान 2 व्यक्ति की मौत हो गई। और कितने लोग सवार थे गाड़ी में? गाड़ी में और 3 लोग सवार थे। और लोग घायल हैं? हाँ, और लोग घायल हैं। कैसे घटना घटी? बताया तो कि गाड़ी असंतुलित हो गई, ओवरटेक के चक्कर में गाड़ी पलटी खा गई, उसमें दब के मौत हो गई। आप पंचायत के मुखिया हैं, इसमें क्या कर रहे हैं? मुआवजा के लिए हमारा निर्णय था कि हम रोड जाम करेंगे। इसलिए जाम करेंगे कि हमारे पंचायत का 2 मामला है। एक रोड एक्सीडेंट हुआ था मनुराही ग्राम में, उसको अपने जेब से जाम हटवाने के लिए 4 लाख का चेक दिया था और भोज करने के लिए 30,000 रुपया गरीब परिवार को मदद किया। अभी तक मेरा पैसा फंसा हुआ है। जब भी सीओ साहब फोन करते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा व्यस्त साबित करते हैं। तो आज क्या कीजिएगा? रोड जाम करने का हमने निर्णय लिया था, लेकिन डीटीओ साहब से बात हुई, एसडीएम साहब से बात हुई, उन्होंने भरपूर आश्वासन दिया। जो पिछला जो तीनों हादसा हुआ था कठौतिया में, 3 व्यक्ति का मौत, 3 लेडीज का मौत हुआ था और अपनी जो करके किनारे बैठी हुई थी। एक हमारा मामला था, हमारे पंचायत का बच्चा नदी में डूब के मौत हो गया था। तीनों का सारा पेपर कंप्लीट है, रंगल बिहा का सारा पेपर कंप्लीट है, मुआवजा नहीं मिल रहा। पूर्व राज्यसभा सांसद आर के सिन्हा के द्वारा पटना में एक प्रेस वार्ता किया गया। आपको बता दें कि बिहार में होने वाला विधानसभा उपचुनाव को लेकर के यह प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। मैंने एनडीए के कायर समाज के प्रमुख नेताओं के साथ बैठकर एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन के बारे में चर्चा की। मुख्य रूप से मेरे साथ भाजपा के मुख्य सचेतक अरुण कुमार सिन्हा जी और जदयू के पूर्व विधान पार्षद श्री रवीर नंदन जी थे। बाद में इस विषय पर चर्चा करके मैंने भाजपा विधायक रश्मि वर्मा से भी बात की, उनका भी सहयोग मिला। तो मैं आज एक बयान जारी किया है। ये नंबर 64 तारापुर विधानसभा में तारापुर प्रखंड में गौरी, मोहनगंज, माधोडी, औरंगा, लखनपुर, तिरधड़ा, परगड़ा, बीवा और संग्रामपुर के प्रखंड मोटनिया, झुकुली, संग्रामपुर, असरगंज में चापा, मासूमगंज, रावतपुर और खड़गपुर में जुगतान। इसी तरह से आपको अपने कुशीश्वर स्थान में उजाती, सोनपुर, बघारी, उड़ाही, बेर, विशुलपुर, हरौली आदि और दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में हमारे 7 से 9,000 के करीब
क्या है और सभी एनडीए के प्रमुख कायस्थ नेता अपने मतदाताओं से कड़वट प्रार्थना करते हैं कि वे एकजुट होकर और आगे बढ़कर तालापुर स्थान में एनडीए के प्रत्याशियों को मिलेगा। एक छोटा सा प्रेस नोट भी तैयार किया गया है, आपको दिया जाएगा। और बहुत दिनों के बाद आप लोग मेरे यहाँ आए हैं। फिलहाल आज के घर में तैयार देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार। रेडियन धाकड़ दिखती है नहीं? अरे भाई स्टाइल के आगे भी थोड़ा सोचें। सर टीवीएस रेडियन में ETFI इंजन है, सुपर स्मूथ दमदार पावर के साथ। कैटेगरी में सबसे बड़ी सीट सर, और सस्पेंशन भी अटूट है। माइलेज का भी समझाइए। 15% ज्यादा माइलेज मिलेगा। ऐसी धाकड़ है नई टीवीएस रेडियन स्टार्टिंग एट 59,900। पापा इस साल मैं दिवाली के स्टॉक्स की शॉपिंग होलसेल मार्केट से नहीं करूंगी। पहले तो सिर्फ 20-30 स्टाइल्स के ऑप्शंस और क्वालिटी एकदम शीन। रिवाज तोड़े नहीं जाते पर नए बनाए जा सकते हैं। आजियो बिजनेस पर सिर्फ एक बाजार से नहीं, मिलेंगे इंडिया के हर बाजार से लाखों स्टाइल्स। तो डाउनलोड नाउ। बाइक जनाब को लेनी है और टाइम हमारा वेस्ट कर रहे हैं। चलना यार। रेडियन धाकड़ दिखती है नहीं? अरे भाई स्टाइल के आगे भी थोड़ा सोचें। सर टीवीएस रेडियन में ETFI इंजन है, कैटेगरी में सबसे बड़ी सीट सर, और सस्पेंशन भी अटूट। अब जरा माइलेज का भी समझाइए। 15% ज्यादा माइलेज मिलेगा। टेस्ट ड्राइव? हाँ ले सकते हैं। ऐसी धाकड़ है नई टीवीएस रेडियन स्टार्टिंग एट 59,900। आज ही चला कर देखिए। पापा इस साल मैं दिवाली के स्टॉक्स की शॉपिंग होलसेल मार्केट से नहीं करूंगी, और आपको भी नहीं जाने दूंगी। इट्स नॉट सेफ पापा। पहले तो सिर्फ 20-30 स्टाइल्स के ऑप्शंस और क्वालिटी एकदम शीन। रिवाज तोड़े नहीं जाते। पापा हाँ, पर नए बनाए जा सकते हैं। यहाँ सिर्फ एक बाजार से नहीं, मिलेंगे इंडिया के हर बाजार से लाखों स्टाइल्स। तो त्योहार जो भी हो, आजियो बिजनेस को रिवाज बना लो। आजियो बिजनेस देश के लाखों रिटेलर्स का पार्टनर। तो डाउनलोड नाउ।